हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले क्लास 9th मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 2 के होने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे पास पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन भी होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हम पॉलिनोमियल चैप्टर है हमारा, तो उससे हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा जानना जरूरी है चैप्टर का। ठीक है, अब देखो हमारे पास चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर का नाम ये है हमारे पास। अब इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले हमारे पास टर्म टर्म क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए, और टर्म कितने टाइप के होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। अब देखो जैसे मान लो टर्म हमारे पास तीन तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। एक होती है हमारे पास मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल टर्म का मतलब होता है अगर टर्म सिंगल टर्म लिखी हुई है, देखो एक ही टर्म है ना, इसमें यहाँ पे कोई प्लस में नहीं है, इसे मोनोमियल टर्म बोलेंगे। एक होती है हमारे पास बाइनोमियल टर्म। बाइनोमियल टर्म, बाइनोमियल में क्या होता है जब कभी भी दो टर्म हो हमारे पास, क्या हो, दो टर्म हो, इस तरीके से लिखी हो या फिर ऐसे लिखी हो 2y+3, इस तरीके से लिखी हो, इसमें देखो फर्स्ट सेकंड दो टर्म है ना, तो इसे बाइनोमियल बोलते हैं। अगर सिंगल टर्म होगी तो मोनोमियल, दो टर्म होंगी तो बाइनोमियल। फिर होता है हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल अगर हमारे पास तीन टर्म है, अगर हमारे पास तीन टर्म है तो वो क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ठीक है, उससे ज्यादा टर्म वाले को हम सबको पॉलिनोमियल बोलते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो हमें एक तो हमें ये याद रखना है कि भाई टर्म कौन कौन सी होती है। तो हमें जो इसमें पढ़नी है, मोनोमियल टर्म कौन सी होती है जो सिंगल टर्म होती है, बाइनोमियल कौन सी होती है इसमें डबल टर्म होती है, दो हो तो हमारे पास, और ट्राइनोमियल जो होते हैं जो हमारे पास तीन टर्म हो। ठीक है, तो ये टर्म के हिसाब से हमने बेसिक थोड़ा सा समझ लिया है। फिर हमें इसमें समझना जो है वो हमें समझना है डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो चीज इस पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना। अब जैसे मान लो हमारे पास डिग्री जो है ना, डिग्री हमें इसमें तीन पढ़नी है। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया जो हमारा, ये दो बार लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे पास लीनियर। अब लीनियर में क्या होता है, देखो जैसे मान लो पॉलिनोमियल लिखा, मैंने लिख दिया 3x+2, ये लिख दिया। अब इसमें देखो x की जो पावर है मैक्सिमम 1 है ना, कुछ नहीं होती तो 1 है। जब किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर जो होगी 1 होगी, मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी, तो वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर। ठीक है भाई, फिर चलते हैं अगले टाइप के, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जब किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास माना जाएगा कि बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट होगा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, हमारे पास जिस भी इक्वेशन में या फिर कोई भी पॉलिनोमियल में अगर मैक्सिमम पावर, जैसे मान लो 3 लिख दी मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे 4y लिख दिया +3। अगर मैक्सिमम पावर हमारे पास, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, मैक्सिमम पावर यहाँ पे हमारे पास 3 है। अगर किसी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 3 है तो वो कौन सी पॉलिनोमियल है हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और उसकी डिग्री क्या होगी, हमारी क्यूबिक होगी या फिर 3 होगी। तो ध्यान रखना, अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है मैक्सिमम तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री हमारे पास 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो तुमसे क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछा जाएगा कि भाई तुम पहचान के बताओ किसी इक्वेशन की डिग्री क्या होगी। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4x² + 5y+3, ये एक पॉलिनोमियल है, टू वेरिएबल था, मैं सिंगल वेरिएबल बनाता हूँ। तो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री पूछी जाए ना तो समझ लो इस इक्वेशन में मैक्सिमम वेरिएबल की पावर कितनी है, 2। तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। इस तरीके से आसान, या एनसीईआरटी बुक में भी इसके टाइप के क्वेश्चन है, तो हमें ऐसे पता होने चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल में टर्म क्या होती हैं, कौन कौन से टाइप की टर्म होती है और वो क्या होता है वो हमें समझना था। डिग्री क्या होती है और डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कैसे डिवाइड करें वो हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर पावर 1 है तो लीनियर, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही हमें सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, अगर डबल टर्म है तो बाइनोमियल, अगर ट्रिपल टर्म है तो हमारे पास वो ट्राइनोमियल। इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे थोड़ा सा चैप्टर का बेसिक हो गया हमारे पास। अब हम क्वेश्चन के साथ जो जो चीजें आएंगी वो क्वेश्चन के साथ समझते चलेंगे, उनका बेसिक भी, वो किस टाइप के क्वेश्चन है या किस तरीके के वैसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें कैसे करने हैं। ठीक है, वो चीज हम समझते हैं, कोफिशिएंट वगैरह, जीरोज वगैरह, फॉर्मूले वगैरह सब कुछ वहां पे, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह सब कुछ समझेंगे क्वेश्चन के साथ हम। ठीक है, क्वेश्चन करते करते समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो
चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, अब देखो इसमें क्या रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इन द पॉलिनोमियल, मतलब कि इन्होंने कहा है, देखो कोफिशिएंट मतलब समझो जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए ना उसके साथ वाली कांस्टेंट टर्म को तुम्हें बता देना हो चाहिए। एक चीज समझो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो ये जो ए है ना ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो जिस भी वेरिएबल के साथ वाले कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म को पूछा जाएगा वही हमारा क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पूछा गया है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है -7, ये माइनस भी देखा जाता है, माइनस प्लस भी, ठीक है। -7 लिखा हुआ है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी -7 इसमें। अगर इसमें क्यूब का कोफिशिएंट पूछते तो वो क्या हो जाता, एक्स क्यूब का तो 4 हो जाता। अगर यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पूछते तो प्लस का 2 हो जाता। अगर कांस्टेंट टर्म पूछते तो वो 1 हो जाता। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब तरीके का बेसिक बता दिया इस तरीके के क्वेश्चन के लिए, तो ये हमारा क्वेश्चन पहला हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें सम फाइंड करना है, ध्यान समझना, सम फाइंड करना है हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का और एक्स के कोफिशिएंट का इस वाले पॉलिनोमियल में। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं अब हम यहाँ पे। देखो जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है, वो इसमें से ढूंढो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, एक्स के साइड वाला नंबर क्या है हमारा -4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स के साइड में क्या है प्लस का 5। अब हमें सम फाइंड करना है, सम क्या हो जाएगा +5 प्लस और -4। अब यहाँ पे करेंगे इसे सोल्व, 5 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 4, इसे सोल्व करा तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 में से 4 गए 1, ये हमारा आंसर हो गया। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इजी क्वेश्चन से करते चलेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में हो पाए इजीली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ, ये कह रहा है अगर एफ एक्स ये है तुम्हारा तो f1 प्लस f1 -1 की वैल्यू बताओ। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे देखो f के साइड में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे f के साइड में हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास fx जो है वो दिया हुआ है x स्क्वायर -3। देखो f के साइड में x है तो मतलब यहाँ पे 1 दे दिया हमें, तो मतलब कि हमें x की जगह क्या रखना है 1। तो हमें सोल्व क्या करना है, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। अब देखो हमें चाहिए f1 प्लस f-1 की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे fx कितना है, fx ये है। अब इसमें पहले 1 रखेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ, ध्यान से देखो, x की जगह क्या रख दूँ, पहले मैं पॉलिनोमियल रख देता हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी लिख देता हूँ पॉलिनोमियल जो हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे x की जगह क्या रखना है 1, यहाँ पे 1 रख देते हैं। ठीक है भाई, fx हमें ये दिया हुआ था, मैं ये मान के चल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसे मैं सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रखा, 1 का स्क्वायर -3 प्लस यहाँ पे माइनस का 1 रखा, इसका स्क्वायर -3। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -3 रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और देखो यहाँ पे हमारे पास -1 मल्टीप्लाई -1 हुआ तो क्या हो गया, प्लस का 1 माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया -3। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास -3 में से 1 गए तो माइनस का 2 बचा, -3 में से 1 गए तो यहाँ पे भी माइनस का 2 बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 -2 माइनस माइनस प्लस करो -4, तो हमारा आंसर क्या आ गया -4। बहुत सिंपल है, जो हमें यहाँ पे f के साइड में वैल्यू दे दी वो हमें क्या करनी है, बस fx में पुट कर देनी है और उसको सोल्व कर देना है। सिंपल है बिल्कुल तरीके। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें हमें क्या कह रहा है, अब देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें p1 दिया हुआ है, p-1 है, p10 है और px हमें ये दे रखा है, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। पहले p1 पुट कर दो, फिर p-1 करो। तो मैं एक काम करता हूँ, एक हमें जो सॉल्यूशन में दिया हुआ है px जो दिया हुआ है वो लिखता हूँ। पहले मैं एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2। ठीक है, पहले मैं p1 रखता हूँ, p1 रखूंगा तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई 1। इस बार मैं अलग अलग रख के कर रहा हूँ, वहाँ पे एक साथ किए थे। ठीक है, तो p1 की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 -3 3 और प्लस 2। तो यहाँ पे इसे मैंने सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, ध्यान से देखो, ये हमारे पास माइनस में से 1 में से -3 को माइनस करा तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 2, यहाँ पे प्लस 2। तो यहाँ पे p1 कितना आ गया 0। अब हम फाइंड करेंगे px में वैल्यू रखेंगे इस बार p-1, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2। अब इस बार हम रख देते हैं -1 वैल्यू x की जगह, तो -1 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2। ध्यान से समझते चलना, -1 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास +1। ठीक है, और -3 की मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो प्लस का 3 आएगा और यहाँ पर प्लस का 2 हो गया हमारे पास। अब देखो इन्हें प्लस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, इन सबको प्लस करके। तो अगर p-1 रखता हूँ तो कितना आता है 6। अब थर्ड पे हमें क्या रखना है, px में इस बार रखना है हमें 10, तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2।
तो यहाँ पे इस बार p 10 रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई में 10 प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 10 का स्क्वायर 100 होता है हमारे पास, माइनस 3 के 10 में मल्टीप्लाई करिए माइनस 30 आया प्लस 2। अब इसको कर लेंगे हम सिंप्लीफाई। 100 में से 30 गए तो हमारे पास कितने बचे 70 प्लस 2, इसे प्लस करा तो हमारे पास कितना आ गया 72। अब इन सब का सम फाइंड करना था हमें। फाइंड क्या करना है, P1 प्लस P-1 प्लस P10, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हम फाइंड कर देते हैं। P1 की वैल्यू 0, P-1 की वैल्यू हमारी 6 आई है और ये हमारी 72 आई है। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 78, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन करना था। देखो अब हमने इस बार अलग अलग रख के करा, वहाँ पे एक साथ कर दिया था। इसे भी एक साथ कर सकते थे पर मैंने अलग अलग समझा दिया, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। देखो बेसिक क्वेश्चन थोड़े इजी भी रहेंगे फिर डिफिकल्ट होते चले जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सारे। ठीक है भाई, तो अब इसमें हमें क्या बोला हुआ है, वैन px ये हमें दिया हुआ है इज डिवाइडेड बाई ए देन रिमाइंडर। ये कह रहा है अगर ये वाला जो पोलिनोमियल है ये डिवाइड हो जाता है इससे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। जब भी रिमाइंडर वाला ऐसा क्वेश्चन है तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे, जो px है उसको लिख लो। ठीक है, वो हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। यहाँ पे हमें डिवाइड किससे हो रहा है, वो हो रहा है उसको gx मान लो। क्या मान लो, gx मान लो उसको, x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है। इसे रखो 0 के इक्वल। क्या रखो इसे 0 के इक्वल। अब यहाँ पे माइनस 2 है इधर का, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दी, इसमें पुट कर दो। यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन px, सॉरी px यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। अब हमारे पास px क्या है, यहाँ पे क्या रखना है, x की वैल्यू 2 रखनी है और 2 का क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है भाई, 2 का क्यूब कितना होता है, मतलब वो होता है 8 हमारे पास, और 6 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 2 4 माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे 8 माइनस 6 4 24 और ये 4 में से 4 गए तो यहाँ पे 0 बचा। अब 8 में से माइनस 24 करेंगे हमारे पास कितना बचेगा, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है माइनस का 16। तो रिमाइंडर कितना हो गया, यही हमारा क्या हो गया रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी, माइनस 16 आया ना तो हमारा सी हो गया। ये इस तरीके से करना था क्वेश्चन रिमाइंडर वाला। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट x माइनस 5। हमें प्रूफ करना है कि भाई ये x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ ये इसका फैक्टर है। तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो हमारा जो इक्वेशन दी हुई है उसको मैं fx मान लेता हूँ। fx हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 30। ठीक है, और हमें gx जो दिया हुआ है वो मान लेते हैं हम, वो x माइनस 5 दिया हुआ है। यहाँ से इसे 0 के इक्वल रखेंगे, माइनस 5, एक सेकेंड, माइनस 5 इजकल टू 0। यहाँ पे माइनस का 5 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन fx। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमारा जो fx है, f की जगह हमें 5 रखना है x की जगह। तो यहाँ पे 5 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 30। ठीक है भाई, अब fx की वैल्यू हम यहाँ 5 का क्यूब, देखो 5 का क्यूब कैसे फाइंड होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे जब हमारे पास आएगा 125। ठीक है, तो 125 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर 25, 5 4 20 माइनस 30। इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं बस और सिंपल से। तो यहाँ पे हमारे पास 25 के 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 75 आएगा, माइनस 20 माइनस 30। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास 125 है। अब देखो ये तीनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन तीनों को प्लस कर देते हैं, 75 20 और यहाँ पे हमारे पास 30, इन तीनों को प्लस कर देते हैं। 5 यहाँ पे आ जाएगा 7 5 12 125 माइनस 125 आएगा, साइन माइनस का ही। ठीक है, अब देखो इन्हें माइनस करा तो क्या आ रहा है 0, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो इसका फैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिंस जो x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ
एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 4x माइनस 30, क्योंकि रिमाइंडर जो आ रहा है हमारे पास 0। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो भाई, हमारा सेम टाइप का क्वेश्चन है ये हमारा। अब देखो, जब हम डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होता है, तो हमें इसमें रिमाइंडर ही फाइंड करना है। तो उसी तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पे। हमें लेट कर लेते हैं, हमारे पास जो एफ एक्स है वो हमें दिया हुआ है 3x² माइनस 7x माइनस 6, और जी एक्स मान लेते हैं, जी एक्स हमें दिया हुआ है x माइनस 5, x माइनस 3 सॉरी। ठीक है, यहाँ से इसे x माइनस 3 को इक्वल टू 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ये माइनस से उधर जाके प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू फाइंड कर दी। और यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एफ एक्स। ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एफ एक्स है, एफ एक्स में हम क्या रख रहे हैं 3, एक्स की जगह 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 7 3 या 21 माइनस 6, और ये हो जाएगा 27 21 6। इसे हम 27, इसे माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस का 27, तो यहाँ पे कितना आ गया 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, दर इज 0। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, अब थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हम बहुत इजी क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे, अब थोड़े लेवल अप करके क्वेश्चन करते हैं जो हमारे पेपर में आने वाले हैं जिस तरीके के। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, देखो सबसे पहले हम जो ये 3 क्वेश्चन है इनका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है हमारे पास, ये हमें पता होना चाहिए। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमें याद होना चाहिए। a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, होल स्क्वायर का मतलब ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो दोनों में बस इतना डिफरेंस है, यहाँ पे 2ab के आगे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, बस ये। ठीक है, अब इसको हम इसके क्वेश्चन करते हैं कुछ। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसके लिए, इसके क्वेश्चन के लिए इन्होंने कहा राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब इसमें यही फर्क कौन सा फॉर्म लेगा, देखो ये हम इसको a मान लेते हैं प्लस इसको b मान लेते हैं, इनका क्या दे रखा है ये होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो इसे सोल्व कर लेते हैं भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हमारे पास 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करना है। फॉर्मूला हमारे पास हमने ऊपर लिख ही दिया है क्वेश्चन में, वहाँ पे तुम्हें पहले लिख के बताना पड़ेगा फॉर्मूला, तब सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a स्क्वायर, जो कि a हमने क्या माना है 3x को, तो 3x का स्क्वायर प्लस 4y हमारा b है, तो 4y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई में a हमारा 3x है, मल्टीप्लाई में b हमारा 4y है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करा 9 आया, x का स्क्वायर करा x स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, दोनों को स्क्वायर होता है, ध्यान से समझना, 4 का स्क्वायर करा 16, y का स्क्वायर करा तो y स्क्वायर रहेगा। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और ये x और y ऐसे ही रहेंगे मल्टीप्लाई में। बस ये इतना हो गया, इस तरीके से हमें फॉर्मूला एक्सपेंड करना होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, पर हम क्वेश्चन, अब देखो फॉर्मूला हमें पता है तो हमें एक एग्जाम्पल कर लिया इसके लिए हमने। ठीक है, अब चलते हैं माइनस वाले फॉर्मूले में। अब यहाँ पे हमें इसे भी इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे हम इसे मान लें। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो a है ना वो तुम्हारा √2x है, और जो b है वो तुम्हारा 3y है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास ये b हो गया। अब यहाँ पे हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला हमारे पास जो है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं √2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये होता है हमारे पास a स्क्वायर, a हमने यहाँ पे लिख लिया, तो मतलब √2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि 3y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 3, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो √2 का, मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, समझ लो भाई। √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 2 बचेगा यहाँ पे, 2 x का स्क्वायर करा तो x स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9y स्क्वायर, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे 3, देखो रूट के वाले में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, इसमें मल्टीप्लाई हुई 3 में, तो यहाँ पे 6 √2 और x और y, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो एक क्वेश्चन हमें थोड़ा सा घुमा के दिया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में।
तो अब यहाँ पे इसमें हमें क्या बोला हुआ इन्होंने, x प्लस वाई बराबर दे दिया 12, x मल्टीप्लाई वाई दे दिया 32। तुमसे वैल्यू पूछ ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करने के लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जो तुम्हें ये वाली टर्म दी हुई है ये लिख लो यहाँ पे, x प्लस वाई इजकल टू 12 दिया हुआ है, इसमें करो बोथ साइड स्क्वायरिंग। इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसे ही करना होता है, स्क्वायरिंग करके बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 12 का स्क्वायर। अब देखो इसमें देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि y स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई में x और y इक्वल टू 12 का स्क्वायर और कितना होता है 144। ये हमारे पास आ गया। इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नीचे स्पेस नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 144। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहने देता हूँ, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास पुट कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई में ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 32 इक्वल टू 144 ऐसे ही चलेगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसके मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 64 आएगा इक्वल टू 144, 64 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 64। देखो यहाँ पे ये हमारा आंसर बन जाएगा, यही सी की वैल्यू चाहिए थी हमें, देखो ये फाइंड हो गया। तो इस तरीके से करना होता है हमारे क्वेश्चन। इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 880। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो भाई देखो इन दोनों फॉर्मूले पे इस तरीके के इन 3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट में देखो एक तरीके का और क्वेश्चन है उन्हीं फॉर्मूले पे, वो चीज़ और देख लो भाई, एक क्वेश्चन और बचा है उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर। अब देखो ये हमें दे दिया यहाँ पे 64a स्क्वायर प्लस 96ab प्लस 36b स्क्वायर। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती क्योंकि 2 टर्म है स्क्वायर वाली, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए एक टर्म होती है स्क्वायर वाली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस सिंपल इसमें जो ये दिया हुआ है ना इसको देखो, ये 64 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ ये हमारे पास 8 का स्क्वायर होता है तो इसे 8 स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। अब इस वाली टर्म को हम छेड़ेंगे नहीं, अभी इसे ऐसे ही रहने दो, इधर वाली टर्म पे चलते हैं। 36 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ होता है, 6 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे b स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे। अब ध्यान से देखो इन दोनों पे स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 8a स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे भी ऐसे 6b का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब ध्यान से देखो क्या जो 96 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 2 से मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है क्या हमारे पास, मैं तुम्हें बताता हूँ फॉर्मूला हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इससे कंपेयर करेंगे हम, ध्यान से देखो जो हमारे पास ये क्या होता है यहाँ पे ए बी, तो मैं देखता हूँ एक बार 2 मल्टीप्लाई में जो हमने, मैं इसे a मान के देख रहा हूँ इसको b मान के देख रहा हूँ, ये 8a मल्टीप्लाई में 6b, इसे देखता हूँ ये 96 आ गया ना अगर, तो हमारा मतलब हम सही जा रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इसे 2 मल्टीप्लाई हमारे पास 8 6 कितना होता है 48। ठीक है, और यहाँ पे a और b एज इट इज रहेगा। अब 48 किस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 96, तो देखो यही आया है, तो मतलब कि इसका मतलब 2ab करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में 8a मल्टीप्लाई में 6b। अब देखो ये तो मैं तुम्हें समझा रहा था तो इसलिए इतना सोचना पड़ा, पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन होगा ना तो ये जो फर्स्ट टर्म और जो लास्ट वाला टर्म है इसको स्क्वायर की फॉर्म में बना लो, और बीच में यहाँ पे देखो फिर प्लस है या माइनस, अगर प्लस है तो उसको ऐसे लिख दो प्लस का होल स्क्वायर बना दो उसका, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर माइनस होता तो माइनस लगा के माइनस का होल स्क्वायर बना देते, उसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना देते। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना होता है हमारे पास क्वेश्चन। तो हमारा ये आंसर हो गया, तो अब यहाँ पे भी लिख देते हैं हम 8a मल्टीप्लाई 6b, बस हो गया। ये आइडेंटिटी हमारी लग गई, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे लिख के इसे लिख देंगे कि भाई ये इससे हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, इसे फैक्टराइज कर दिया है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे भी आंसर हो सकता है इसका ऐसे भी, देखो स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी टर्म 2 बार मल्टीप्लाई में, तो 8a प्लस 6b इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई में 8a प्लस 6b इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं हम और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसके। अब ये कह रहा है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो ये होता है हमारे पास ब्रैकेट में a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो होता है इसका फॉर्मूला हमारे पास। तो अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। इसमें हमें क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, ये हमें सिंप्लीफाई करके बताना। देखो ये थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। पहले एक सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, इसके बाद इसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, मान लिया हमें क्या करना है 4y, ये नहीं 4y नहीं, 4 तो वही बनेगा जो हम पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे लेते हैं हम 3 और
3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसको सोल्व करना है। तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में ब्रैकेट में लिखना होता है वो। तो मतलब कि हमारे पास 3 प्लस 4 लिखा जाएगा एक बार, और एक बार ब्रैकेट में 3 माइनस 4 लिखा जाएगा। इसे प्लस करा 7, इसे माइनस करा, मल्टीप्लाई में माइनस का 1 आएगा, इसे मल्टीप्लाई करी माइनस का 7, तो ये हमारा आंसर हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये फॉर्मूले को हमने एक बार एग्जाम्पल में यूज कर लिया। अब इसमें कैसे करेंगे, अब देखो ये हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन तो देंगे नहीं। अब इसमें हम देखो 2 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, नंबर दे रखा है, ये सिर्फ x पे स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो, जो 2 होता है 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाई में √2 लिख सकता हूँ। क्योंकि देखो अगर √2 की मल्टीप्लाई √2 में होगी तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा उसका आंसर। क्यों आएगा वो देखो, कोई भी चीज 2 बार मल्टीप्लाई में होती है तो वो हमारा क्या होता है, उसे स्क्वायर में लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या बचा 2, तो इसका मतलब 2 को हम √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, मतलब ये √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस 2 को मैं लिखूंगा √2 का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर चल रहा है माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर लिखूंगा, और यहाँ पे y का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इनमें स्क्वायर को बनाया तो यहाँ पे √2 एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस 3 y का स्क्वायर हो गया। अब देखो अब बन गया हमारा फॉर्मूला जो हमें यूज करना है। अभी तक ये सही फॉर्म में था नहीं, इससे पहले हमने करेक्ट फॉर्म में बनाया, फिर हम उसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और ये हो गया हमारा आंसर। देखो मेन काम यही था जो हमें इसे सिंपलीफाई करना था अपने फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन पे, इस वाले फॉर्मूले पे इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें पहले एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा जो कि हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। अब देखो जितने भी मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ ना वो तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें कुछ नहीं बस माइनस लगा दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में जो आएगा वो भी माइनस में आ जाएगा, a माइनस बी। ये फॉर्मूले होते हैं, इन दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर लेते हैं अब सिंपल हम। अब देखो ये पहला जो क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल सिंपल है, सिंपली फॉर्मूला लगाना है। इसमें हमारे पास a हमारा ये है और b हमारा ये है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसमें देखो फॉर्मूला हमारे पास 3x स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, 3x प्लस 4y का होल क्यूब को हमें एक्सपेंड करना है। तो कर देते हैं हम, ये हमारे पास क्या होता है 3x का होल क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब कि 4y का क्यूब। ठीक है, प्लस 3ab, 3 मल्टीप्लाई में 3a और मल्टीप्लाई में b जो कि 4y है, और ब्रैकेट में a 3x प्लस 4y। इसको सिंपलीफाई कर देते हैं अब हम। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 27। अब देखो क्यूब करना आना चाहिए और x का क्यूब ही रहेगा यहाँ पे। 4 का क्यूब करेंगे तो वो हमारा 64 आएगा और y का क्यूब ही रहेगा यहाँ पे, प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 3 3 9 9 4 36 36xy। अब इसे प्लस नहीं कर सकते, अल्फाबेट अलग अलग है तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 36 की इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। या तो आंसर हम यहीं पे छोड़ेंगे या फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे आगे भी। तो चलो मैं एक बार मल्टीप्लाई करके भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 36 के 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 3 6 हमारे पास कितना होता है 18, तो यहाँ पे 8 1 क्या गया, 3 3 9 और 1 10 108 xy हो जाएगा यहाँ पे। देखो अब x की x में भी मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर होगा, y सिंगल है y सिंगल रहेगा, प्लस 36 की 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 36 की 4 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 4 24, 2 क्या गया 6 3 12 और 144। अब x तो है नहीं इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे x सिंगल रहेगा, y है तो y की मल्टीप्लाई y में हुई तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे भी आंसर हो सकता है, तो दोनों स्टेप पे हम आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, क्या बोलते हैं, इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, तो इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पे 2x माइनस 3y का होल क्यूब है, इसमें भी हम सिंपल फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, a क्यूब 2x का क्यूब माइनस बी क्यूब 3y का क्यूब माइनस 3ab 3 मल्टीप्लाई में 2x मल्टीप्लाई में 3y, और ब्रैकेट में तुम्हारा हो जाएगा a माइनस बी मतलब कि 2x माइनस 3y। ठीक है भाई, अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। तो 2 का क्यूब हमारे पास कितना होता है 8, x का क्यूब x क्यूब रहेगा, 3 का क्यूब हमारा 27। अब देखो क्यूब नहीं आने, अगर आ नहीं रहे तो वो आने चाहिए भाई। ठीक है, क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई 3 की,
इस तरीके से 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इस तरीके से, ठीक है भाई। माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18xy आ गया हमारे पास। यहाँ ब्रैकेट में हमारा 2x माइनस 3y अभी हमारा एज इट इज चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे या तो हम आंसर यहीं पे छोड़ेंगे या फिर हम क्या करेंगे, इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, इस 18xy की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब वो मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो आगे स्टेप कर देते हैं। ये हमारा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस, अब माइनस के साथ इसमें मल्टीप्लाई होगी हमारी, 18 टू हमारे पास 36 होता है, तो 36 हो गया। x की मल्टीप्लाई x में हुई तो x स्क्वायर हो गया और y एज इट इज रहेगा। अब देखो माइनस 18 की माइनस 3 में मल्टीप्लाई तो पहली बात तो प्लस हो जाएगा, फिर हमारे पास अगर हम 18 की मल्टीप्लाई अगर 3 में करते हैं तो हमारे पास आएगा 54, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम 54 लिखेंगे और यहाँ पे हम x नहीं है तो x एज इट इज, यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाएगा, y की मल्टीप्लाई y में हुई तो यहाँ पे हमारे पास y का स्क्वायर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से होना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। ये हमारा बेसिक था फॉर्मूले को समझने के लिए। अब इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अब इसमें हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर इफ x प्लस वाई 12 है, x वाई 27 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करो। अब मैंने तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में बताया था, जो भी हमें ये वाली जो टर्म दी हो इस तरीके की, इसमें क्यूब वाली पूछी गई है तो होल क्यूब कर दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस वाई जो हमें इक्वल टू 12 दिया हुआ है, बोथ साइड क्यूबिंग कर देंगे, बोथ साइड क्यूबिंग कर देंगे। तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस सॉरी इक्वल टू 12 का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमारे पास क्या होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे हम करेंगे 12 का क्यूब, ठीक है। अब 12 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1728। अब ये तुम रफ में करना, 12 की मल्टीप्लाई 12 में, फिर हमारे पास आया 144 की मल्टीप्लाई फिर दोबारा से 12 में करोगे, 12 का क्यूब करके बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो तुम्हें यहाँ लिख देना है, वो आएगा 1728, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को इधर रहने देते हैं, बाकी सब टर्म को उधर भेज देते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को यहीं रहने दिया और बाकी सब टर्म को उधर भेज दिया। 1728 ऐसे लिखा, पहले जो टर्म पहले लिखी हुई है वो पहले लिखी और बाकी टर्म इधर प्लस से इधर माइनस में, माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजकल टू 1728 और फिर उसके बाद हमारे पास माइनस 3 मल्टीप्लाई में देखो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 27, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजकल टू 1728। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, देखो 3 की मल्टीप्लाई 27 में करूंगा तो 81 आएगा मल्टीप्लाई 12। अब 81 की मल्टीप्लाई मुझे किस में करनी है, 81 की मल्टीप्लाई 12 में करनी है, तो 81 की मल्टीप्लाई 12 में करूंगा तो क्या आएगा वो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 1728। अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 972, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6 और 5 और यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या बोलते हैं, इसे माइनस करेंगे 16 में से हमारे पास 9 गए तो 7 बचे, 756, ये हमारा आंसर हो गया। यही हमें चाहिए था इसकी वैल्यू। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई ये। तो भाई देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में, तो ये ध्यान से समझना है, ठीक है भाई। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है, थोड़ा समझने वाला होता है, दिमाग लगाने वाला, ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये हमारा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी होता है, इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला है। तो पहले इनके फॉर्मूले लिखेंगे फिर इनके क्वेश्चन करेंगे हम। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस सॉरी एक्स वाई लिख दिया मैंने यहाँ पे, ए की फॉर्म में कर रहे हैं, ए बी की फॉर्म में, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना माइनस वाले में जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें प्लस होता है, ठीक है, और जो प्लस वाला होता है इसमें फर्स्ट ब्रैकेट प्लस का और बाकी का जो ब्रैकेट होगा उसमें हमारा माइनस आएगा ए बी के पास। तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है, इन दोनों फॉर्मूला डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे इसमें प्लस होता है, प्लस वाले में फर्स्ट वाले ब्रैकेट में प्लस, माइनस वाले में फर्स्ट वाले ब्रैकेट में माइनस, और इसमें माइनस वाले में बाद वाले ब्रैकेट में सारे में प्लस, इसमें ए बी के सामने माइनस होता है बस, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनके एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इन्होंने हमसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करो। तो ठीक है भाई, ध्यान से देखो, हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब ये दिया हुआ है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स क्यूब प्लस 27 किसका क्यूब होता है हमारे पास, 3 का क्यूब है, और ये y का क्यूब। तो ये हमारे पास जो मेनली बन गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3y का क्यूब बन गया ये। अब जब ऐसा दिया हो ना, क्यूब नहीं दे रखा हो किसी नंबर पे, तो वो बनाना होता है हमें क्यूब की टर्म में, ठीक है, तभी फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, एक्स क्यूब प्लस 3y का क्यूब। अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक बार माइनस में प्लस वाला है तो प्लस में लिखा जाएगा, तो x प्लस 3y ब्रैकेट में हमारे पास ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ए एक्स मल्टीप्लाई में बी, देखो बी है ना ए बी, तो यहाँ पे हमारे पास बी कितना है 3y, फिर हमारे पास प्लस बी स्क्वायर जो कि 3y का स्क्वायर ये। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लिख देते हैं, एक्स प्लस 3y और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई करिए तो 3xy आ जाएगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये इस तरीके से सिंप्लीफाई करना था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने यहाँ पे माइनस लगा रखा है, तो माइनस वाला ये इसको पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस 3y का क्यूब, ठीक है। इसमें भी हम फॉर्मूला पुट कर देंगे 3y का क्यूब। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, माइनस वाला फॉर्मूला होता है, एक बार माइनस में जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है ए माइनस बी, फिर हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी हमारा कितना है 3xy, तो यहाँ पे 3xy हो जाएगा, और फिर हमारा प्लस बी स्क्वायर कितना है हमारा 9y स्क्वायर, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट को मैंने एज इट इज लिख दिया बिना सोल्व करे यहाँ पे, और बस यहाँ पे प्लस माइनस चेंज कर दिया क्योंकि सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन फॉर्मूले पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, वो आता है हमारा इस तरीके का क्वेश्चन। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था ये हमें क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, तो उसी तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8x क्यूब प्लस रूट 27 वाई क्यूब, ये हमें दे रखा है इन्होंने। अब इसको सिंपलीफाई करके बताना है, इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे हम, वो चीज हमें देखनी है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है इसे। अब देखो पहले इसे हम ये सही फॉर्म में नहीं लिखा, इसे करेक्ट फॉर्म में बनाते हैं पहले हम। तो देखो 8 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, और x क्यूब यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है प्लस। अब रूट 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, रूट 27 का मतलब क्या होता है, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, यही तो होता है। देखो रूट 3 की रूट 3 में मल्टीप्लाई करी 3 आया, यही तो आएगा, और फिर मैंने यहाँ पे ये रूट 3 रह गया, यही तो होता है। पर मैं ऐसे ना करके ना, मैं देखो किस तरीके से लिखूंगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैं करता हूँ इन तीनों की, तीनों नंबर रूट में, तो तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 9, 3 9 3 27, तो ये रूट 27 बन गया, तीनों की मल्टीप्लाई करी तो रूट 27 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 बार रूट 3 में। तो अब ध्यान से देखिए ये रूट 3 का क्यूब बन गया हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो 27 है उसको मैं रूट 3 का क्यूब भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रूट 3 का क्यूब, और यहाँ पे y का क्यूब अभी चल ही रहा था, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हमने ध्यान से देखा, ये हमारा 2x का क्यूब बन गया, प्लस ये रूट 3 और y का क्यूब बन गया। अब हमारी ये फॉर्म बन गई जिस फॉर्म से हमें सोल्व करना था। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे और सिंपलीफाई कर देंगे। ये हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले प्लस वाले में प्लस में लिखा जाएगा, 2x प्लस रूट 3y, और ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, तो 2x मल्टीप्लाई में रूट 3y प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 3y स्क्वायर। ध्यान से समझना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस रूट 3y हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर रहेगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 2 रूट 3 xy एज इट इज आ जाएगा, प्लस रूट 3 का स्क्वायर करा तो 3 आया, और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब एक चीज समझ लो, जैसे मान लो मैंने 8 को लिखा था 2 का क्यूब, वो कैसे लिखा, क्योंकि 8 जो है वो 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करके आता है, इस वजह से मैंने उसको 2 का क्यूब लिखा है। ऐसे ही रूट 27 जो है वो रूट 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आता है, इस वजह से मैंने क्या लिखा, इसको रूट 3 का क्यूब लिख दिया, ठीक है भाई। ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना था। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब आता है हमारे पास, अब देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो हमें फिर दोबारा से क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, ए यहाँ पे हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी दे रखी है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी दे रखी है। तो जो हमारी सिंगल टर्म होती है उसमें क्या कर देते हैं हम, वो होल क्यूब कर देंगे बीच में। चलो करते हैं। अब हमारे पास देखो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए जो हमने यूज़ किया था, ध्यान से देखो होल क्यूब वाला, ये इसका इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये प्लस वाला यहाँ पे लिख दिया मैंने ये, ठीक है। और हमारे पास एक ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, ये इसी वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है भाई, इस वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है हमें। तो अब ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वो चीज़ देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखो पहले। यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें भी लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट, एक फर्स्ट ब्रैकेट माइनस में, दूसरा ब्रैकेट हमारा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लिख लेंगे, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको ही हमें सिंप्लीफाई करना है मेनली देखा जाए तो, ठीक है। तो कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो हमारे पास ये जो देखो a माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये रही हमारे पास, पर ए बी की वैल्यू नहीं है। अब ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड करें, पहले हमें इसमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमें जो ये दिया हुआ है ना, देखो इसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं हम, बोथ साइड स्क्वायरिंग यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें जो गिवन दिया हुआ है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, इसमें करते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। तो वो कैसे होगी वो देखो, अब यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई में एक्स वाई इक्वल टू, इसका स्क्वायर करा 9 आया। अब देखो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 49 माइनस 2, ये हमें फाइंड करना है, ये एज इट इज रहने दो, यहाँ पे 9 रहने दो। अब इसकी वैल्यू 49 है, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, माइनस 2xy इक्वल टू 9 माइनस 49 माइनस 2xy इक्वल टू से माइनस करा, माइनस का 40 आया। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 40/2 डिवाइड करा तो यहाँ पे हमारे पास 20, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या कितनी आ गई 20। अब देखो पहला स्टेप हमारा ये था, हमने देखो ये फॉर्मूला बनाना था, इसको हमने पहले लिखा, फिर इसके लिए हमें जो जो चीज़ चाहिए थी वो देखी हमने किसकी कमी थी, फिर हमने सॉल्यूशन में हमने क्या करा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे हमने ये फाइंड करा, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करी। वैल्यू पुट कर देते हैं बस यहाँ पे, ए क्यूब कितना है हमारा एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा वाई क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी कितना है हमारे पास 3, ये 3 है हमारा, एक्स माइनस वाई मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देता हूँ पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में हमने ये लिख दिया। एक्स वाई की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी 49 प्लस ये हमारी आई 20, कर देते हैं सिंपल, 3 मल्टीप्लाई में इसे प्लस करा हमारे पास कितना आया 69, इसके मल्टीप्लाई कर देते 3 9 27, 2 कैरी गया, 3 6 18, 18 20, 207, ये हमारा आंसर हो गया। मेनली देखो इन्होंने घुमाया कहाँ पे, इस वाले कॉन्सेप्ट को सोल्व करने के लिए, इसमें हमें बहुत सारी स्क्वायरिंग करनी पड़ी ना कि क्यूब करना पड़ा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान से समझना था, यहाँ पे इस वाले कॉन्सेप्ट में घुमाया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 3 मार्क में 4 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। तो ध्यान से समझना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो हमें पहले जो हमें फाइंड करना है उसका फॉर्मूला क्या बनता है वो लिखा, फिर उसमें से देखा हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, फिर हमने देखा कि हमें किस चीज़ की कमी थी ए बी की, तो हमने क्या करा, जो ये था ये हमें ए बहुत साइड स्क्वायरिंग करने से मिल सकता था, तो हमने पहले वो फाइंड करा, फिर यहाँ पे फॉर्मूले में हमने वैल्यू फाइंड कर दी और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फॉर्मूले के साथ होगा हमारे पास। अब देखो इसमें हमारे फॉर्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ यहाँ पे थोड़ा लाइट हो गया, ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका। अब ये अगर यहाँ पे माइनस लगा दूं मैं, देखो माइनस माइनस कुछ नहीं होता, तुम अपना मेन फॉर्मूला याद रखो। अब जो भी माइनस में दिया हो ना उसे ब्रैकेट में करके लिख लो। अब देखो इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई, पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस ब्रैकेट में मैंने सी लिख लिया ये, और फिर इसका हमारा होल स्क्वायर ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, क्यों। अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिखूंगा प्लस बी स्क्वायर लिखूंगा प्लस सी स्क्वायर, तो वो माइनस का सी का स्क्वायर करूंगा इस बार में, ठीक है। फिर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में b
ठीक है, प्लस 2bc, 2 मल्टीप्लाई में b मल्टीप्लाई में माइनस सी लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाली टर्म जो है सी वाली वो माइनस की है। ठीक है, ये ऐसे ब्रैकेट में लिख के ना इस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे तो आसानी से हो जाता है, फिर दो दो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे यहाँ पे मैंने करा तो 2bc 2ca सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का ca मल्टीप्लाई में a, बस ये हो गया सिंप्लीफाई। अब देखो इस वाली टर्म को सोल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2ab, ये हमारा माइनस का 2bc और ये माइनस का 2ca। अब इस वाली जब माइनस वाला होता है तो बस लास्ट के दो टर्म में हमारा माइनस आ जाता है। अब वो माइनस हमारा b भी दे सकते हैं, b भी माइनस का हो सकता है और हमारा a भी माइनस का हो सकता है। इसलिए मैंने क्या करा, इसी फॉर्मूले को किस तरीके से, जो भी टर्म माइनस की दी होगी ना उसे ब्रैकेट में करके लिखोगे सबसे पहले, फिर उसको अपने जो मेन फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू पुट कर दोगे, अपना फॉर्मूला मेनली जो बन जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गया और क्वेश्चन का तरीका हो गया किस तरीके से हमें सोल्व करना है। अब देखो मैं दोनों चीज को सोल्व करके बताता हूँ। अब पहला हमारा सिंपल फॉर्मूला है वो सोल्व करते हैं। इसमें तो सिंपल लगेगा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो हमारे पास होता है तो इसे लगा देते हैं यहाँ पे। हमारे पास इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना तो यहाँ पे लगेगा ए स्क्वायर मतलब 9x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई में 9x मल्टीप्लाई में 3y और प्लस 2bc 2 मल्टीप्लाई में 9x bc सॉरी 3y मल्टीप्लाई में और z प्लस 2ca मल्टीप्लाई में z मल्टीप्लाई में 9x। इसको सिंप्लीफाई कर देते हो, 9 का स्क्वायर 81 एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 9 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई करिए हमारे पास कितना आया, यह आया 9 टू 18 और 18 3 जा 54। एक्स वाई ऐसे रहेगा, अल्फाबेट ऐसे सिंपल रहते हैं तो 3 टू जा 6 वाई जेड यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 36 और सॉरी जेड है ये, हाँ यहाँ पे 36। एक सेकेंड भाई, 2 9 18 ये जेड है, जेड 2 9 18 और जेड एक्स, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब करते हैं हम ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ सोल्व करना पड़ेगा, मैं कलर चेंज करके कर देता हूँ। अब देखो इस वाली टर्म में पहले इसे मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ, 3x प्लस 2y माइनस जेड दिया हुआ है। अब देखो इसमें माइनस दे दिया इस बार हमें, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करना है तो मैं 3x प्लस 2y और यहाँ पे लिखूंगा माइनस का नहीं प्लस और यहाँ पे माइनस लगा के z। अब इसका ब्रैकेट ऐसे बना के यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा। अब सिंपल लिख देंगे हम, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं इसका, तो ये होगा a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब माइनस जेड का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई में a 3x है, b हमारा 2y है प्लस 2bc b हमारा 2y है मल्टीप्लाई में ये हमारा माइनस का z है प्लस 2ca जो कि हमारा माइनस z मल्टीप्लाई में 3x है। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 का स्क्वायर करा 9 x स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर करा 4 y स्क्वायर हो जाएगा प्लस देखो z का स्क्वायर करेंगे प्लस का ही z आएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो माइनस से प्लस में हो जाता है, ऐसे माइनस कट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई करें 3 टू 6 6 टू 12 तो प्लस का 12xy। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 3 2 टू 4 yz, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा 3 टू 6 zx। ये हमारा आंसर हो गया। बस सिंपल, देखो इसी तरीके से इस या तो फॉर्मूला याद कर लो या ये वाला तरीका याद रखो जो फॉर्मूला याद ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले ऑलरेडी होते हैं पूरी बुक में से, तो अब एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला होगा तो बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना था। तो इस कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि इसी कॉन्सेप्ट पर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, हमें सिंपलीफाई करके बस देखो इसमें 2 बार माइनस दे दिया। अब यहाँ पे सिंपलीफाई करते हैं हम, देखो पहले इसमें सिंपल फॉर्मूला लगा लेते हैं या अरेंज करके, चलो मैं एक बार लिख के बताता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे लगाता हूँ x प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों में वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसमें भी फॉर्मूला लगाता हूँ, इसका फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि xy प्लस 2bc मतलब कि 2yz प्लस 2ca मतलब कि zx। ठीक है, अब डायरेक्ट मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया भाई, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है पर तुम्हें फॉर्मूला लिख के ही करना है। यहाँ पे माइनस, यहाँ ब्रैकेट रखूंगा भी क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर फिर प्लस सी स्क्वायर मतलब कि माइनस के जेड का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई में माइनस वाई मल्टीप्लाई में जेड प्लस 2bc सॉरी 2ab, यहाँ पे x आना था ना, पहले मैंने वो लिख दिया भाई, गलत हो गया थोड़ा सा,
ये होगा हमारे पास x मल्टीप्लाई में माइनस का y प्लस 2bc मल्टीप्लाई में माइनस y और मल्टीप्लाई में माइनस जेड प्लस 2ca 2 मल्टीप्लाई माइनस जेड मल्टीप्लाई में x। ठीक है भाई, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे z भी प्लस का हो जाएगा और प्लस यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा, सॉरी देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस का 2xy यहाँ पे भी माइनस देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दो माइनस हो गए तो ये प्लस का 2yz और ये माइनस का 2zx। अब जो बाहर ब्रैकेट में माइनस है उसके माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, सारी टर्म ऐसे ही लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसकी मल्टीप्लाई करी तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी माइनस का वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस का जेड स्क्वायर, माइनस की इस वाले माइनस में तो ये प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया, साइन चेंज हो जाते हैं, ब्रैकेट में माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो ये प्लस हो जाएगा। अब जो कटेगा उसे काट दो और जो बचेगा वो उसे रहने दो बस। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ माइनस का है, दोनों ये प्लस और माइनस हो गया, ऐसे ये वाई स्क्वायर से कट गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, ये प्लस का 2y ये वाला माइनस का है, ये वाला जेड एक्स वाई जेड ये कैंसिल आउट हो गया, जो बचा है उसे लिख देते हैं यहाँ पे 2xy प्लस 2xy तो मतलब कि 4xy हो गया, 2zx प्लस का मतलब 4zx हो गया, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, इसे ऐसे सिंप्लीफाई करना था, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, भाई ध्यान से समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलो, इस पे हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है मोस्टली। अब देखो इसमें हमें क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो वो बराबर होता है ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसके क्या होता है बराबर होता है, ये चीज हमें यहाँ पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बनता है, अब एक तो ये चीज हो गई हमारे पास, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab लिखा हुआ है तो ये हमारे फॉर्मूले बनेगा ये वाला। ठीक है, अब एक चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट वाली चीज है वो हमें क्या ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इन तीनों का सम ए बी सी का सम अगर 0 है तो जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वो हमेशा किसके बराबर होता है 3ab के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 3ab के। अब देखो ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ये याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन में हम यूज करेंगे ना तब समझ में आएगा ये। ठीक है, हमें बस एक तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये कंडीशन याद रखो, एक अगर a प्लस बी प्लस सी का सम इन तीनों को प्लस करके 0 आता है तो ये वाली टर्म होती है हमारे पास, तो हम इससे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab के बराबर होता है, ये हमें यहाँ पे याद रखना है। तो देखो अब पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखो ये हमें क्या देगा, a प्लस ए, ये हमारा a है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, यहाँ पे ये हमारा a है, ये b है और ये c है, फिर यहाँ पे a स्क्वायर है प्लस यहाँ पे b स्क्वायर है प्लस c स्क्वायर है, फिर हमारा माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमारा यही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं ओपन है, इसे वापस सोल्व करना है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हमें लिख के बताना पड़ेगा कि जो हमारे पास है x प्लस वाई प्लस 2z और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2xy माइनस 2zx, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, इस वाले फॉर्मूले के बराबर होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होगा हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के बराबर होगा, ए बी सी के। तो यहाँ पे a हमारा कितना है x, तो मतलब x क्यूब, b हमारा कितना है वाई क्यूब प्लस c हमारा कितना है 2z का मतलब है हमारे पास 2z का क्यूब माइनस 3ab, a कितना है x, b कितना है y मल्टीप्लाई c कितना है हमारा 2z, इसे सोल्व कर देंगे। अब हम a क्यूब ऐसे ही रहेगा, x क्यूब प्लस y क्यूब ऐसे ही रहेगा और 2 का क्यूब करा तो प्लस 8 z क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करिए 3 2 6 हो गया, यहाँ पे x y z हो गया, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। पर ये हमें मेन क्वेश्चन मेन काम क्या था इसमें पहचानना कि ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है,
तो इसको हमने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो हमने फॉर्मूला ऊपर लिख लिया था, पर जब पेपर में तुम सोल्व करोगे तो इसे पहचानने के बाद यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दोगे इस वाले स्टेप से। पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, कि भाई ये इसके बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो थोड़ा टफ है, डिफिकल्ट है, अब इजी क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए, थोड़े टफ भी तो होने चाहिए, तो इस वजह से। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो 30 का क्यूब करो, 20 का क्यूब करो, 50 का क्यूब करो, बहुत लेंथी हो जाता है। तो हम पहले ये चीज चेक करते हैं, हम इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी, इसको चेक करते हैं इनका सम जो है जीरो तो नहीं आ रहा। ए प्लस बी प्लस सी, इनका सम जीरो तो नहीं आ रहा, चेक करते हैं। 30 प्लस 20 माइनस 50, तो यहाँ पे हमने ये दिमाग में भी कर सकते हैं। देखो 50 माइनस 50, तो ये कितना आ गया, ये हमारा जीरो, सम जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे सिंपल सा, कि यहाँ पे हमारा जो देखो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि भाई ये हमारा 100, यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब कि इनका क्यूब, ये क्यूब ही तो दिया हुआ है, वो बराबर होगा 3ab के। तो अब ध्यान से देखो ये हमारा क्या है, 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब प्लस माइनस 50 क्यूब इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में ए कितना हमारा 30, बी हमारा 20, मल्टीप्लाई में सी हमारा माइनस 50। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 90 और जीरो हमारी 3 है, तो 3 लिख दो यहाँ पे, 1 2 3। एक बार देखें, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 हो गया, और ठीक है 90 माइनस ये आ गया हमारा 90,000। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमें ये करना था, ठीक है। अब देखो इस वाले फॉर्मूले का यहाँ पे इस तरीके से यूज होता है, जब भी ऐसी टर्म जो ना तो समझ जाओ यही कंडीशन अप्लाई हो रही है। क्वेश्चन को पहचानना सीखना है बस हमें, कि देखो क्यूब दे रखा है, तो हमें सबसे पहले यही चेक करो ये है, तो हम इसे क्या करेंगे 3abc में वैल्यू फाइंड कर देंगे इसकी, बस ये हो गया हमारे पास। क्वेश्चन पहचानना सीखना होता है बस यहाँ पे हमें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ये कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी 6 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 11 है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू बताओ। अब ध्यान से देखो ये फॉर्मूला हमारा कौन सा फॉर्मूला है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है इसमें, हमारे पास हो सकता है ना, तो वो कैसे होगा वो चीज़ देखते हैं। देखो ये तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यही वाला तो फॉर्मूला होता है, तो इसको यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कैसे यूज होगा वो चीज़ देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला पहले फॉर्मूला लिख के बता देंगे यहाँ पे, फिर इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। थोड़ा स्पेस कम पड़ सकता है यहाँ पे भाई, तो फॉर्मूला मैं नहीं लिखता, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ऊपर, तो उसी से काम चलाते हैं हम, यहाँ पे हम लिखते नहीं है। अब ध्यान से देखो फॉर्मूले में हमारे a प्लस बी प्लस सी चाहिए, ये है हमारे पास, और ये माइनस वाली टर्म चाहिए। देखो माइनस का ए बी होता है, माइनस का बी सी होता है, माइनस का सी है, तो माइनस तो कॉमन ले देंगे तो उससे हो जाएगा, तो ये वाली टर्म भी हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है हमारे पास, ये कैसे फाइंड करें भाई। ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। इसमें देखो दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 है, इसमें बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे हम। तो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया हमारे पास। तो a स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी तो अच्छा इसकी तो फाइंड करनी है हमें, सॉरी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से देखो इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लूंगा तो बचा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 36। यहाँ पे स्पेस कम पड़ गया, इधर लिखते हैं हम साइड में। तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इन साइड टर्म को ना उधर भेज दो माइनस में, 36 के माइनस में आया, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 2 मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू कितनी है 11, मल्टीप्लाई में 11 इसे 36 माइनस 22 माइनस करा तो यहाँ पे आया हमारे पास 1 और 14, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 14। इसका भी यूज कर लेंगे। अब हमारे पास सारी टर्म मिल गई इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे स्पेस कम बचा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का फॉर्मूला होता है हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सॉरी ब्रैकेट नहीं आएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए
इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास 6 दी हुई थी मल्टीप्लाई में, इसकी वैल्यू हमने 14 फाइंड करी, 14 पुट कर दी। इन सब में से माइनस कॉमन लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचा, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो गया हमारे पास 14 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 11, तो ये 11 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई में 14 माइनस करके लिख दूँ ना मैं यहाँ, तो माइनस करें यहाँ पे कितना बचा 3, तो 6 3 जा कितना होता है 18, ये हमारा आंसर हो गया। अब ध्यान से समझो, एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें। देखो a प्लस बी प्लस सी हमें दे रखा था 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी हमें 11 दे रखा था, हमें ये फाइंड करना था। इसका फॉर्मूला हमने देखा हुआ ये है, तो हमने इसमें देखा हमें क्या क्या चीज़ हमारे पास है क्या नहीं है, तो ये वाली टर्म हमारे पास नहीं थी, तो हमने इसे फाइंड करने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग करी। यहाँ पे स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी, बस इसका फॉर्मूला लिखा। फिर बाद में फॉर्मूला लिखने के बाद हमने जो जो वैल्यू थी हमारी वैल्यू पुट करी और आंसर हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। वो चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास। अब ध्यान से देखो, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब देखो ये हमें इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लेंगे। 125x क्यूब है प्लस 8y क्यूब है प्लस z क्यूब है माइनस 30xyz है। अब यहाँ पे हमारे पास इसे थोड़ा सिंप्लीफाई, इसे अरेंज करके लिखना पड़ेगा या फिर फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखो 125 हमारे पास 5 का क्यूब होता है, देखो मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ यहाँ पे। अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम क्या करोगे, फैक्टर करोगे, फिर देखोगे किसका क्यूब बन रहा है वो, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ये 8 का क्यूब, 8 जो हमारा 2 का क्यूब होता है तो 2y क्यूब लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ z क्यूब, ये z क्यूब है माइनस 30 मतलब क्या लिखा होगा 2 मल्टीप्लाई में a मतलब के 5x मल्टीप्लाई में b मतलब के 2y और मल्टीप्लाई में zc लिखा होगा। तो ध्यान से देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 2 इंटू में a इंटू में b इंटू में c, यही वाला तो बन गया, सॉरी 3, यहाँ पे 3abc है हमारा, ठीक है। तो यही वाली टर्म तो बन गई हमारे पास, यही फॉर्मूला। अब यहाँ तो हम इसका क्या करें, यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि a और b की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। a कितना है हमारा 5x, तो यहाँ पे 5x प्लस ये हमारा 2y, ये हमारा z, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब के 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब के z का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब a हमारा 5x मल्टीप्लाई में b हमारा 2y माइनस बी सी, b हमारा 2y सी हमारा z माइनस सी ए मतलब के z मल्टीप्लाई में 5x, ठीक है भाई। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पे 5x प्लस 2y प्लस z, इसे सिंप्लीफाई करा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे x स्क्वायर रहेगा प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 5 टू 10xy माइनस 2yz माइनस 5zx। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। इसे यहाँ पे हमें यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना था हमें, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है और यहाँ पे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो जाता है कॉन्सेप्ट के साथ। देखो टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के साथ समझ रहे हैं, तो भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा, कॉन्सेप्ट के साथ समझने में टाइम लगता है, पर ये बहुत हेल्पफुल होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।